हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शशि नोहा क्लासेस में। आज है क्लास साधारण ब्याज का क्लास तीसरा दिन। आज हम बात करने वाले हैं आज क्लास तीसरा दिन में क्या पढ़ने वाले हैं। और हम जहाँ तक बात करें साधारण ब्याज में हम लोग साधारण ब्याज प्लस मिश्र धन के बारे में जान चुके थे कि साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, तो जब ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। अब आगे चलिए, आज का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि आज क्या पढ़ना है हम लोग। तो आज का क्वेश्चन है कि रमेश ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई भी 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपया उधार लिए। कोई रमेश थे, वो ने कहा कि ये 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वो कहा कि 1500 रुपया उधार लिए। 2 वर्ष बाद उसने उसे कितने रुपए वापस करने हो चाहिए। मतलब कोई रमेश थे, उनका नाम रमेश था, वो 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वो 1500 रुपये का किए उधार लिए। उधार मतलब कर्ज, मतलब मूलधन क्या है, उधार लिए, मतलब 1500 रुपया 12% दर से लिए। लेकिन वो 2 साल बाद जब लौटाने जाएंगे उनको, तो कितना रुपया वो लौटाएंगे, ये बात पूछ रहा है कि बताइए। उसमें 2 साल बाद वो जाएंगे, जिससे वो कर्ज लिए हैं, कि रमेश ने कर्ज लिया है, जिससे वो कर्ज लिए हैं, उनके पास 2 साल बाद जाएंगे तो उसको कितना रुपए वापस करना चाहिए, यही बात पूछ रहा है। क्लास 3 में आज यही पढ़ेंगे हम लोग कि रमेश को कितने रुपए वापस करनी चाहिए। आज देखते हैं कि आखिर दिया क्या क्या है। तो देखो, तो इसमें दिया क्या क्या है। तो इसमें दिया है मूलधन, वो कर्ज ले रहे हैं तो मूलधन दिया है, 1500 रुपया मूलधन दिया है। और दर कितना दिया है, 12%। और समय कह रहा है कि 2 साल बाद कितना रुपया, 2 साल बाद 2 वर्ष समय दिया है। तो साधारण ब्याज या चाहे ब्याज बोले, साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, दर बटा 100 लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 1500 रुपये गुने समय कितना दिया है 12 वर्ष गुना 12% क्या दिया है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर दिया है कितना 12%। 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद कितना रुपये क्या कहला वापस लौटाना पड़ेगा। तो देखा जाए तो 100 हो जाएगा बट्टा में 2 से 2 जीरो खत्म। अब कितना हो जाएगा, गुना किया जाए तो 15 30 तो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 में तो 360 रुपये। गुना कर लीजिएगा, कैसे गुना किए तो 15 दूना 30 हो गया, 30 में जब 12 से गुना किए तो बढ़ती है ऐसे, 30 में जब 12 से गुना किया जाएगा, 30 में 12 से तो 12 में 0 से तो 0 बढ़ती है 36। एक डायरेक्ट गुना कर दिए पारा पढ़ के, कितना आएगा 360 रुपया ब्याज आ गया। तो इसमें ब्याज नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कहा कि 2 साल बाद रमेश जाकर किसी से जो कर्ज लिया था, जिससे वो 2 साल बाद जाकर कितना रुपया वापस करेगा, किसको, जो जिससे वो कर्ज लिया है। तो कर्ज लिया है तो जिससे वो कर्ज, जिसको जाने जो जिससे वो 1500 रुपया कर्ज लिया है, उसको तो 1500 रुपया नहीं देगा, उसको तो ब्याज सहित देना पड़ेगा ना। तो उसको ब्याज सहित देना पड़ेगा, तो मतलब मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है 1500 रुपया प्लस ब्याज कितना आया 360 रुपये। तो 15 दूना 1800 कितना हो जाएगा 60 रुपये। अगर वो जाएगा 2 साल बाद जिससे वो कर्ज लिया था, तो रमेश को 1860 रुपया 2 साल बाद वापस करना पड़ेगा, फिर से एक बार और कह रहा है रमेश ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, मतलब एक रमेश आदमी का नाम है, वो 12% क्या कर रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपये क्या करता है उधार लेता है। वो 1500 रुपये क्या करता है, वो उधार लेता है। तो उधार लिया, मतलब कोई लिया, 2 साल बाद
उसे कितने रुपए वापस करना पड़ेगा, मतलब करना चाहिए। तो पहले तो पता चले उधार लिया है तो मतलब 1500 रुपये उधार लिया है, मतलब कर्ज लिया है, सीधी सी बात है, मूलधन है। और 12% के रेट से लिया है तो दर कितना है 12%, और 2 साल बाद मतलब समय दिया है 2 वर्ष, अगर ब्याज निकालेंगे तो कितना है 360। तो ये क्या लगा, रमेश का ब्याज लगा 2 वर्ष बाद कितना लगेगा 360 रुपये। लेकिन जब रमेश जाएगा उस व्यक्ति के पास तो 360 रुपये नहीं देगा, वो जब जाएगा ना तो पहले जो कितना कर्ज लिया था 1500 रुपया और प्लस 360 रुपये जो लिया ब्याज लगा है उसको मिलाकर उससे बोलते हैं मिश्र धन। तो कितना है, रमेश को 2860 रुपया क्या करना पड़ेगा, 2 साल बाद उसको जाकर उसको वापस लौटाना पड़ेगा या देना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा ये वाला। और ध्यान रखिएगा कि कुछ जो पूछ रहा है उसका आंसर देना है। इसे पूछ रहा है कि कितना रुपए वापस करना पड़ेगा तो मतलब मिश्रधन जोड़ना, मिश्रधन आना चाहिए इसमें। अगर मिश्रधन नहीं आता, केवल पूछता कि नहीं कितना रुपया मतलब ब्याज होगा तो ब्याज 360 रुपया होगा, लेकिन उसको बोल रहा है कि जाकर उसको कितने व्यक्ति को जाकर लौटाना पड़ेगा, तो उसका मिश्रधन भी पूछ रहा है। तो मिश्रधन निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, तो रमेश को 2860 रुपया 2 वर्ष के बाद में वापस लौटाना, मतलब जो वापस करना पड़ेगा, वापस जो करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास में हम लोग पढ़े क्या कि आखिर मिश्रधन तो कल पढ़ लिए थे, ब्याज मूलधन को जब ब्याज में जोड़ा जाता है तो उसको मिश्रधन कहते हैं। साधारण क्या है, जब ब्याज पर कोई निश्चित समय के अंत में ब्याज को जोड़ा धन किसी धनराशि जो उधार में धनराशि जोड़ा जाता है, जो उधार लिए गई धनराशि को जोड़ा जाता है तो उसे ब्याज कहते हैं। मतलब क्या है, ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज वो राशि है जो किसी निश्चित समय के लिए निश्चित दर पर ली गई रहती है। तो साधारण ब्याज हो गया। अब बात करते हैं कि आज ये क्वेश्चन क्या पढ़े थे कि रमेश ने 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वो 1500 रुपये का उधार लिए, 2 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए वापस करना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले मूलधन कितना दिया है 1500 रुपया, दर 12% दर से वो लिए हैं कर्ज, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, तो साधारण ब्याज पर निकालेंगे, ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज आएगा 360 रुपया। तो मिश्रधन निकालेंगे तो 1500 प्लस 360 रुपये होगा 2860 रुपया। तो मतलब जब रमेश जाएंगे जिस व्यक्ति के पास जिसको कर्ज लिए थे उससे, वो जाएंगे जाकर उसको 2860 रुपये का करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गया है आप लोगों को। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा हमको। और जाते जाते एक थोड़ा सा एकदम मोटिवेशनल शायरी कह के जाते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आप जैसी सोच रखोगे ना वैसी स्थिति आगे जाएगी। मतलब क्या कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, और जैसी स्थिति चाहते हो तुम लोग वैसे सोच रखो। मतलब क्या कि जैसी तुम लोग सोचना, ऐसी तुम दिमाग में सोच लियो कि हमको ये करना, मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, और तुम चाहते हो कि बन जाए, दिमाग में सोचो कि बन जाएगा। तो मतलब क्या कि कौन बोले थे, हमारे गुरु जी प्रेमानंद महाराज जी बोले थे क्या कि जैसे सोच रखोगे वैसे स्थिति आ जाएगी, जैसा स्थिति चाहते हो वैसा सोच रखो। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद। बाय।